नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक और एक प्रश्न हमारे पास आया है और हम उस पे आज डिस्कशन करेंगे। और मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो पुराने साधक हैं, ओल्ड मेडिटेटर्स हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस चीज़ को हम जब भी सिटिंग करते हैं, विपश्यना की मेडिटेशन करते हैं, हमें इसका विचार हमेशा आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो प्रश्न हम सबके मन में रहता है। तो वो जो प्रश्न है वो है, For past some time, I'm unable to concentrate my mind on smaller areas of body. It goes on to future or past, while Vipassana, however, I'm accepting it and remain equanimous when mind is not concentrated. Does this mean that I should only concentrate on Anapana for a couple of days to make mind more concentrated? तो मैं इसका क्विकली अनुवाद हिंदी में कर देता हूँ कि कुछ समय से ये अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे बॉडी के छोटे पार्ट्स होते हैं, जब हम विपश्यना करते हैं तो और बहुत सूक्ष्म संवेदनाएं देखते हैं, तो बॉडी के हर पार्ट से हम गुजरते हैं। उस वक्त ये उन स्मॉलर एरियाज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते और इनका मन या तो भविष्य में या अतीत में भ्रमण करता रहता है, विचलित रहता है। लेकिन फिर भी ये उस क्षण की जो स्थिति है, जो उस क्षण की सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, इस समय मेरा मन व्याकुल है और मेरा मन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, मेरा जो चित्त है वो एकाग्र नहीं है। उस सच्चाई को स्वीकारते हैं। ये जानना चाहते हैं क्या ये करेक्ट वे है। सेकेंडली वो पूछते हैं क्या जब इस तरीके की हमारा मन एकाग्र ना हो तो क्या हम आनापाना कर सकते हैं, और कुछ दिनों तक सिर्फ आनापाना पे ही हमें करना चाहिए, सिर्फ आनापाना पे निर्भर रहें, सिर्फ आनापाना ही करते रहें कुछ दिनों तक, जब तक चित्त एकाग्र ना हो जाए। थैंक यू सो मच ये प्रश्न हमारे आगे रखने के लिए। इस प्रश्न से मुझे खुद और हम सभी को, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को बहुत सहायता लगेगी। वैसे तो आपके प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही छुपा है, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना चाहूँगा। हम विपश्यना सीखने क्यों गए थे। सबसे पहले हम सभी जब भी विपश्यना या मेडिटेशन को सीखने के लिए हमने पहले दिन जब हम वहाँ गए, जब पहला 10 दिन का शिविर हमने लिया होगा, तो क्यों लिया था। वो इसलिए लिया था कि हमारा मन बहुत विचलित था। कहीं ना कहीं हमें इस तरह के क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स हमें ढूंढने थे, और एक तरीका हमें ऐसा पता करना था कि किस तरीके से हम उन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ सकते हैं। ऐसा क्या मेथड है, ऐसा क्या एक तरीका है जिससे कि इतने लोगों को बेनिफिट्स आ रहे हैं, इतने लोग हमें कह रहे हैं, या किसी एक इंसान ने मुझे कहा और बड़े आश्वासन से कहा, बड़े प्यार से कहा कि नहीं आप जाकर देखिए, आपको उत्तर मिलेंगे। और मैं गया, आप गए। तो जो हम फर्स्ट टाइम वहाँ गए थे वो किस लिए गए थे कि हमारा मन विचलित था। मन का स्वभाव क्या है। मन का स्वभाव है कि वो या तो भविष्य में जाता है या अतीत में जाता है, या तो फ्यूचर में रहता है या पास्ट में रहता है। वो कभी भी प्रेजेंट में नहीं टिकता, वो कभी वर्तमान में नहीं टिकता। और सबसे बड़ी व्याकुलता का कारण सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। और इसी स्वभाव को बदलने के लिए हमने विपश्यना सीखी है। इसी पर्टिकुलर हैबिट को चेंज करने के लिए हमने विपश्यना का ज्ञान लिया है कि मन को वर्तमान में रखें। जी कहाँ रहे हैं, जीना कहाँ है, वर्तमान में। और मन का यह स्वभाव हमारा है या तो भविष्य में जाएगा या अतीत में जाएगा। गुरुजी बहुत ही डीपली इस चीज़ को समझाते हैं कि मन का स्वभाव हमने क्या बना रखा है कि या तो वो भविष्य में जाएगा या अतीत में जाएगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही है या मेरे साथ ही है या किसी एक स्पेसिफिक इंसान के साथ ही है। नो, ये किसी के भी साथ है। मतलब एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वेशभूषा का इंसान हो, किसी भी कोने में दुनिया के रहता हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, दुबई में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में हो, चाइना में हो, रशिया में हो, कहीं पर भी हो, कोई भी इंसान प्रेजेंट में नहीं टिक सकता। और जो इंसान प्रेजेंट में टिका होगा वो शांत होगा। क्यों? उसका जो मन है वो स्थिर होगा। ना तो वो फ्यूचर में जाता है ना वो पास्ट में जाता है। मन का जो स्वभाव होता है, या तो फ्यूचर में जब जाएगा तो क्या सोचेगा, या तो अच्छा सोचेगा या बुरा सोचेगा। पास्ट में जाएगा तो क्या सोचेगा, या तो अच्छा सोचेगा या बुरा सोचेगा। जब भी मन फ्यूचर में जाएगा तो उसे एंजाइटी होगी, वो चिंता करेगा, क्योंकि वो क्षण अभी आया नहीं है और उसकी वो कल्पना कर रहा है।
वो इमेजिन कर रहा है कि क्या होगा। और वो जो इमेजिन है वो किसके बेसिस पे कर रहा है इमेजिनेशन? अब तक के फैक्ट्स के बेसिस पे, जो अभी तक के फैक्ट्स हैं, उसके अपनी नॉलेज जो अभी तक हुआ है, जो जो घटित हुआ है, तो उस पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं माइंड में कि फ्यूचर में ये हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। तो अच्छा हो सकता है तो क्रेविंग, और बुरा हो सकता है तो अवर्शन, राग द्वेष यहाँ पर बनते हैं। इसी तरह से पास्ट में जब वो रहता है, तो जैसे हमने बात करी फ्यूचर में एंजाइटी होती है, तो पास्ट में जब इंसान रहता है तो उसे डिप्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी घटित हो चुका है वो उसे पता है, उसका ज्ञान है उसको कि वो तो घट चुका है, और वो उसे पकड़े बैठा रहता है कि क्योंकि वो चीज़ घट चुकी है, भले ही उससे कोई गलती हो गई हो तो उसे पकड़े रहेगा, उसका रिग्रेट अपने मन में रखेगा और उसी में एक पश्चाताप करता रहेगा अपने ही मन में, और उसे चेंज तो कर नहीं सकता क्योंकि वो क्षण बीत चुका। जी कहाँ रहा है वर्तमान में, पर पड़ा कहाँ है अतीत में। मन व्याकुल रहेगा, डिप्रेशन में जाएगा, मायूस होता जाएगा, अंदर ही अंदर घुटता जाएगा। हमारे जो मन का स्वभाव है या तो अतीत में जाएगा या भविष्य में जाएगा। तो जब भी हम सिटिंग में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, तब भी यही काम होते हैं, या तो फ्यूचर में भागता है या पास्ट में भागता है, फ्यूचर में भागता है पास्ट में भागता है, और यही स्वभाव हमें बदलना है। तो जिस वक्त मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ, हम जब भी विपश्यना करते हैं तो स्टार्ट हम करते हैं, मन अगर व्याकुल है, गुरुजी कहते हैं कि अगर मन व्याकुल है तो आनापाना से स्टार्ट करें। कुछ समय आनापाना करें, जैसे 1 घंटे की विपश्यना आप कर रहे हैं तो 15 मिनट आप आनापाना में दीजिए, 20 मिनट आनापाना में दीजिए, 15-20 मिनट जैसा आपका मन की स्थिति होती है, बाकी का जो भाग है वो विपश्यना में दीजिए। ये कोई सेट रूल नहीं है। गुरुजी ये कहते हैं कि हमारा मोटिव जो 1 घंटे की विपश्यना करने का है, जो मेडिटेशन करने का है, हमारा मोटिव क्या है, हम किस लिए वहाँ बैठे हैं। एक तो उस मोटिव को कभी मत भूलो, उस मोटिव को याद रखो कि मैं जो इस वक्त बैठ रहा हूँ, इस विपश्यना कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को, अपने मन की चंचलता को वश में करना है। तो जब मैं 1 घंटे की विपश्यना करने बैठ रहा हूँ, मेडिटेशन करने बैठ रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा मोटिव क्या है कि मुझे अपने मन को स्थिर करना है, वश में करना है। मेरा जो मन डामाडोल हो रहा है उसको एकाग्रचित करना है। अब ये काम करने के लिए हमें 2 टूल्स मिले हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहला श्वास, दूसरा संवेदना। श्वास आनापाना, संवेदना विपश्यना। तो आनापाना और विपश्यना ये दोनों ही टूल्स हमारे पास हैं। इन दोनों के सहारे हमें अपना मन एकाग्र करना है। मेरे मन की मनोवृत्ति क्या है इस वक्त, मेरा चित्त की चेतना कैसी है, वो अगर कोई जानता है तो सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता। मैं बताऊँगा भी तो कोई समझ नहीं सकता, सुन लेगा पर वो महसूस नहीं कर सकता। वो महसूस, वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव मेरा है, वो मेरे अंदर चल रहा है, मेरा एक आत्मदर्शन है, मेरा आत्मचिंतन है। That's inside me, that phenomena, that process is happening inside me. वो बाहर नहीं हो रहा, किसी और को नहीं मैं बता सकता। मेरा माइंड जो विचलित है उसको एकाग्र करने के लिए जो टूल्स मुझे मिले हैं कि कभी तो मुझे आनापाना करना है श्वास के द्वारा और कभी विपश्यना करनी है अपनी संवेदनाओं को देखते हुए। इनमें से इस क्षण में मेरी क्या सच्चाई है, क्या मेरा मन कितना व्याकुल है, उसको तो मैं पता कर सकता हूँ, इतनी तो मेरे अंदर क्षमता है। तो उसको पता कर कर मैं खुद फैसला करता हूँ उस क्षण, लाइक अ नैनो सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, लाइटनिंग स्पीड से, कि क्या इस वक्त क्या है। मैं एकदम श्वास पे आ जाता हूँ, मेरा मन व्याकुल है, मैं श्वास पे आ जाता हूँ, आनापाना करने लगता हूँ। आनापाना करा, धीमी गति से आनापाना करा, और फिर संवेदनाएं देखने लगी। जब आनापाना कर रहा हूँ तो सिर्फ आते हुए सांस को आता हुआ मान रहा हूँ, जाते हुए सांस को जाता हुआ मान रहा हूँ, कुछ नहीं, बस पहरेदार की तरह यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल बहुत मुश्किल है बैठना, नहीं बैठ पाते। 10 सेकंड करते हैं एकदम माइंड कहीं और की थॉट्स ले आता है, लाने दो। इस क्षण की आसत चाहिए, मन भटक गया, वापस ले आए और आनापाना फिर से स्टार्ट कर दिया। सांस पे लगे रहे, सांस पे लगे रहे। जब सांस पे लगे रहेंगे, जब हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है तो हमारा सांस जो है बहुत सूक्ष्म हो जाता है, बहुत बहुत धीरे हो जाता है। पता भी नहीं चलता कि वो आया कब और गया कब, पता भी नहीं चलता, अपने आप होता है।
उसको करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ बदलना नहीं है, वो अपने आप होता है। और जैसे जैसे हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है आनापाना में, उसके ऊपर हम संवेदनाएं पकड़ने लगते हैं। संवेदना तो वैसी की वैसी है, पर हमारा मन इतना विचलित है, इतना झंझना रहा है कि उस झंझनाहट में, उस कंपन में हमारी जो अपनी तरंगे हैं हम उसे महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे मन का वो अभी स्वभाव नहीं, वो स्टेट नहीं है मेरा मन इतना पावरफुल नहीं है कि उन सूक्ष्म संवेदनाओं को पकड़ सके। इसका निश्चय खुद ही करना है कि इस समय मेरे मन की क्या मनोस्थिति है, क्या मुझे आनापाना करना है या विपश्यना करनी है। आनापाना करना है, विपश्यना करनी है। कंप्लीटली आनापाना ही कई दिन तक मुझे नहीं करना, क्योंकि मोटिव क्या है मेरा, उसे नहीं भूलना। मोटिव है विपश्यना करना। आनापाना मैं क्यों करता हूँ कि मेरा मन एक बार एकाग्रचित्त तो होना शुरू हो, कॉन्सेंट्रेट तो होना शुरू हो। जब कॉन्सेंट्रेट लेवल बढ़ता है तब मैं विपश्यना करता हूँ। क्यों? मैं संवेदनाएं पकड़ने लगता हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ थॉट प्रोसेस है, तो उसी सिक्के का दूसरा पहलू है संवेदनाएं हैं। थॉट प्रोसेस को पकड़ना, गिनना कितने थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें चेंज करना बहुत टफ है, उनको कंट्रोल करना बहुत टफ है, पर संवेदनाओं पे काबू पाना आसान है इसके कंपैरिजन में। और थॉट और सेंसेशंस है, ये कॉन्टिन्यूसली एक ही तरह से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती जाती हैं। थॉट है, संवेदना होगी। संवेदना है तो कोई ना कोई विचार की वजह से संवेदना है, थॉट की वजह से ही सेंसेशन है। तो इस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या शोर हो रहा है, कितना नॉइस है, वो मेरे मन में चल रहा है, उस वजह से मैं व्याकुल हो रहा हूँ। संवेदनाओं पे मैं आया, मन अभी भी संवेदना नहीं पकड़ पा रहा। आनापाना करने लगे, आनापाना करने लगे, फिर धीरे धीरे एकाग्रचित हुआ, संवेदनाएं देखी, फिर व्याकुलता लगी, कहीं विचलित होता हुआ मन मालूम हुआ, आनापाना करने लगे, श्वास देखने लगे, संवेदना देखी, श्वास देखने लगे, संवेदना देखी, श्वास देखने लगे। ऐसा भी मोमेंट आएगा कि आप श्वास भी देख रहे हैं और साथ साथ संवेदना भी देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, आपको पता है, इस तरह से होता है। हम श्वास भी देख रहे हैं और संवेदना भी पकड़ते जा रहे हैं, संवेदनाएं पकड़ते जाते हैं। जब मन बहुत डिस्टर्ब होता है ना, तो सूक्ष्म संवेदनाएं पकड़ में नहीं आती। स्थूल मतलब बहुत ही दुखदायी तरीके की एक संवेदना होती है। और जब मन बहुत हर्षित होता है, जब बहुत खुश होता है, उस वक्त जो संवेदना होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है, बड़ी माइन्यूट सी होती है, बहुत ही माइन्यूट होती है। अब ये फैसला तो मैंने किया कि मुझे इस वक्त आनापाना करना है, विपश्यना करनी है, मतलब श्वास देखना है या संवेदना देखनी है। पर कई बार मन इतना ज़्यादा व्याकुल होता है कि हम आनापाना भी नहीं कर पाते, मन ठहरता ही नहीं है, एकदम विचारों में घूमता जाता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तब सांस तेज कर लो, तेजी से सांस लो, बिल्कुल सांस लो तेजी से। 5-7 सांस लिए और फिर एकदम छोड़ दिया आराम से, नॉर्मल जैसा आ रहा है आने दो उसको। अब ध्यान लगाओ उस पर, कुछ समय ध्यान लगेगा, फिर विचलित होगा, फिर 2-4 सांस तेज ले लो, फिर छोड़ दो, फिर आनापाना पे आ जाओ और आनापाना से सूक्ष्म होकर विपश्यना पे आ जाओ। मोटिव क्या है हमारा, एम क्या है? विपश्यना करना। जो हमारे व्याकुलता का कारण है वो संवेदनाओं से जुड़ा है, संवेदनाओं पे विजय प्राप्त करनी है। पर इस समय हमें एक चीज़ का ध्यान और भी रखना चाहिए कि हम संवेदना देख तो रहे हैं, दिखने तो लगी है, पर संवेदना देखने का उद्देश्य क्या है वो ना भूलें। वो उद्देश्य हमारा संवेदना देख क्यों रहे हैं। विपश्यना, क्या संवेदना देखने को विपश्यना कहते हैं? नहीं, संवेदना देखकर समता में बने रहने को, ना उसे अच्छा मानने को ना बुरा मानने को विपश्यना कहते हैं। विपश्यना जब हम कर रहे हैं, जब आनापाना करा उसके बाद संवेदना देखी, तो संवेदनाओं का गुरुजी कहते हैं खेलना खेलने लगे। तो वो सबके साथ होता है। हम 1 घंटे के अधिष्ठान में बैठे और संवेदनाओं का खेल खेल रहे हैं, विचारों का खेल खेल रहे हैं और बैठे हैं आँख बंद करके, बिल्कुल। तो क्या हम विपश्यना कर रहे हैं? नो। मोटिव क्या है हमारा? विपश्यना करना, कि संवेदनाओं को जाना इस क्षण की क्या सच्चाई है। मन व्याकुल है, कोई बात नहीं,
आनापाना पे आ गया। आनापाना करता रहा, अपने मन को खुद टटोला, विपश्यना करा। विपश्यना कैसे करा? संवेदनाओं को जाना, सिर्फ जाना, ना अच्छा माना ना बुरा माना, और समता में बने रहे, शांत बने रहे और आगे बढ़ गए। पर कई दिन तक सिर्फ आनापाना ही करते रहना, कॉन्टिन्यूसली, डोंट मेक इट हैबिट। एक बार की सिटिंग में जब हम बैठे हैं, आनापाना हम कर रहे हैं, विपश्यना पे आ जाओ। आनापाना हो सकता है जो हमारा विपश्यना का भाग है वो कम हो जाए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, पर विपश्यना करना इंपॉर्टेंट है। विपश्यना करना, संवेदनाओं को पहचानना, चाहे सूक्ष्म है चाहे स्थूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस क्षण की सच्चाई है। भाई जैसे मेरे मन में विचार आ रहे होंगे, जिस तरीके की मेरी जीवन धारा चल रही है इस क्षण, उस जीवन धारा से रिलेटेड ही तो मेरे अंदर विचार आ रहे होंगे। गुरुजी हमें समझाते हैं ना कि जो जीवन धारा चलती है वो कैसे चलती है। हमारी 2 प्रकार की धाराएं हैं, चैतसिक धारा और भौतिक धारा। दिस इज़ अ मेंटल रिल्म एंड दिस इज़ द फिजिकल रिल्म। चैतसिक धारा क्या होती है? जो चेतना से रिलेटेड होती है, या तो कुछ पास्ट के थॉट्स हमारे आ रहे हैं, पिछले जन्म के हैं, पुराने हैं, इसी जन्म के हैं, वो थॉट्स हमारे पास आ रहे हैं और वो हमें संवेदनाओं को ट्रिगर कर रही हैं, हमारे आगे के डिसीजंस को ट्रिगर कर रहे हैं, और चीज़ें बन रही हैं, थॉट आए जा रहे हैं, वैसी वैसी सेंसेशंस बनती जा रही हैं, और जैसे जैसे वैसी वैसी सेंसेशंस बनती जा रही हैं, वो सेंसेशंस उन्हीं प्रकार के और थॉट्स को जो हमारे अंतर्मन में दबे हुए हैं उनको वापस से उजागर कर रही हैं, और हम उसी प्रकार के सेम सेंसेशन के थॉट्स के अंदर बहते चले जा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं ना, बहे जा रहा है, फिर एकदम से सर उठा के देखा, पानी से बाहर सर निकाला, फिर बहे जा रहा है, फिर क्षण प्रति क्षण सर उठा के देखा। तो सर उठा के देखने का मतलब क्या है? वो मतलब है कि जैसी वो सेंसेशंस हो रही हैं और थॉट्स आ रहे हैं, हम इस साइकिल में ना मज़ा आने लगता है, हम घूमने लगते हैं, और इसी में हमारा दुख का कारण है सारा। तो जैसे वो सेंसेशन आता है, सर उठाने का मतलब है कि उसे पहचान लिया, ये सेंसेशंस आई हैं, चाहे अच्छी हैं बुरी हैं मुझे नहीं पता, बस ये सेंसेशन आई है, मैंने जान लिया, मैंने जाना कि सेंसेशन है, यहाँ पर संवेदना कुछ है, और संवेदना को जानकर शांत बैठा रहा। अगले क्षण जो आया वो जान लिया, वो क्षण आया वो जान लिया। इस प्रोसेस से क्या होता है? इस प्रोसेस से ही होता है ये जो वाइब्रेशन है, चाहे ये अच्छी है या बुरी है, तो ये उसी तरीके के थॉट्स को ट्रिगर करती है अंतर्मन की गहराइयों से जो निकल के आते हैं। ये चेतसिक हम अभी बात कर रहे हैं धारा की, जो हमारी मेंटल रिल्म है, तो ये उस तरह से ट्रिगर करती हैं। तो ये जो ट्रिगर करने का जो साइकिल है, जो थॉट आया उसने सेंसेशन को इन्फ्लुएंस किया, जो सेंसेशन इन्फ्लुएंस हुई उसने और उसी प्रकार के थॉट्स को हमारे को और सोचने पे बाध्य किया। हम इसको काट देते हैं, इसको साइकिल को बीच में से ब्रेक कर देते हैं, और जैसे ये टूटा साइकिल, मेरा दुख टूट गया, क्रेविंग, अवर्जन, राग, द्वेष टूट गए, ख़त्म हो गए, और मैं शांत बैठा रहा। तो वो जो प्रोसेस था, मैंने जैसे उसे तोड़ा, मेरा मन बहुत शांत हुआ, गदगद हुआ। क्यों? अब सर बाहर निकल गया पानी से, बहे नहीं जा रहा हूँ। हो सकता है फिर बहने लगूँ, कोई बात नहीं, पर विद्या पता है, मुझे पता है कैसे सर बाहर निकालना है। जब रोज़ अभ्यास करूँगा तो एक समय ऐसे आएगा, बहना कम हो जाएगा और सर बाहर रहेगा पानी से। सच्चाई देखता रहूँगा पर क्षण प्रति क्षण। इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे हम मेडिटेशन में बढ़ते चले जाते हैं, उस समय आपका मस्तिष्क का, आपके दिमाग का एक भाग अंतर्मन की गहराइयों में रहता है, वो संवेदनाओं को जानता रहता है, वो श्वास को जानता रहता है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ये भी देख रहा हूँ मेरे अंदर संवेदना क्या है, ना उसे अच्छा मान रहा ना बुरा मान रहा। तो ये जो हमने बात करी, ये बात करी हमने चैतसिक धारा की बात। दूसरी जो हमारी धारा चलती है वो चलती है भौतिक धारा। तो हमारे जो एक तरीके की तरंगे उत्पन्न होती हैं वो हो सकता है चैतसिक धारा की वजह से हुई हो, जो हमने अभी अभी बात करी। कुछ तरंगे कई बार इस तरह से भी उत्पन्न होती हैं कि हमने भौतिक, जो फिज़िकल प्लेन में हम रह रहे हैं, फिज़िकल डायमेंशन में, उसके से हमें क्या इनपुट मिल रहा है और उससे हमारे किस तरह की वाइब्रेशंस बन रही हैं जो हमारे सेंसेस से हम ग्रहण कर रहे हैं। कुछ देखा, कुछ सूंघा, कुछ खाया, कुछ सुना, कुछ टच मिला, सर्दी लगी, गर्मी लगी, भूख लगी, प्यास लगी, किसी भी तरीके की कोई भी इनपुट मुझे लगा, या मैंने खाया, कुछ चटपटा खाया, जैसे गुरुजी बताते हैं,
या किसी भी प्रकार सात्विक खाना खाया, फल खाया, जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन हमारा मन शाम के समय बहुत शांत सा होता है। या व्रत जिस दिन हमने रखा है उसके अगले दिन जब मॉर्निंग में हम उठते हैं तो हमारा मन बहुत शांत होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि पिछले दिन मैंने कुछ मिर्च मसाले का तो कुछ भी नहीं खाया ना, सिर्फ फलाहार पे रहा मैं। तो जिस तरह का मैंने इनपुट दिया अपना फिजिकल रिल्म से, अपने जो मेरे उसी तरीके की सेल्स डेवलप हुए, उसी तरह की वाइब्रेशंस सेंसेशंस डेवलप हुई मेरी बॉडी में। इसी तरह से हमें जो सेंसेशंस हमारी जो डेवलप हुई वो अब ट्रिगर कर रही हैं उसी सेम तरीके की सेंसेशंस को या थॉट्स को। तो एक चैतसिक धारा और एक भौतिक धारा, इन दोनों ही धारा से मिलकर हमारी जीवन धारा चलती है। और जो जीवन धारा मेरी चल रही है वो जीवन धारा चले जा रही है। इस क्षण की जो सच्चाई आई उसको स्वीकारा, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, बस मेरे मन की स्थिति है। और वो स्थिति को कैसे ज्ञात किया, कैसे समझा? संवेदनाओं के थ्रू। जो मेरी मन की स्थिति है वैसी तो संवेदना होगी, अच्छी होगी बुरी होगी। अच्छी स्थिति होगी मन की तो मेरी संवेदनाएं भी अच्छी लगेंगी मुझे, और अगर मन की स्थिति बुरी होगी तो संवेदनाएं भी बुरी लगेंगी मुझे, दुखदाई लगेंगी, अजीब सी लगेंगी, थुलथुली सी लगेंगी, जो भी लगेगा, जैसा भी है, जैसी मन की स्थिति है, जो भी चल रहा है मन में, गुस्सा है, प्रेम है, डर है, खुशी है, कुछ भी मेरे मन में है, उसके अकॉर्डिंगली ही मेरी सेंसेशंस भी डेवलप होंगी। तो ना उन्हें अच्छा मान रहा ना बुरा मान रहा, बस बैठा हूँ। मन बहुत विचलित है, व्याकुल है, सेंसेशन को पकड़ नहीं पा रहा, आना पाना पे आ गया, आना पाना भी नहीं कर पा रहा है, इधर उधर भागा जा रहा है, देख ही नहीं रहा सांस को। तो देख ही नहीं रहे तो उस वक्त तेज कर लिया सांस, फिर आनापाना पे आ गए, फिर विपश्यना पे आ गए, संवेदनाएं देखने लगे, संवेदनाएं को जाना, समता में बने रहे, बस इसी तरह से आगे बढ़े। मेन उद्देश्य भूलना नहीं है, मेन उद्देश्य हमारा है विपश्यना करना। सिर्फ आनापाना ही करते रहेंगे अगर हम, तब तक तो मन हमारा व्याकुल नहीं हुआ, हमारा मन बड़ा शांत रहा, पर 5वें दिन कौन जाने फिर से मन व्याकुल हो जाए। तो क्या हमेशा ही हम आनापाना करते रहेंगे? विपश्यना तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। दुखों को निकालने का जो कारण है उसको तो हम कभी भी समाधान नहीं कर पाएंगे। और मेन जो हमारा उद्देश्य है वो विपश्यना करना है। तो आनापाना करें, आनापाना की चाहे लिमिट थोड़ी सी बढ़ा दें, फिर विपश्यना पे आ जाएं, लेकिन विपश्यना हमारा मेन उद्देश्य है, मेन गोल है, उसको ना भूलें। मन को एकाग्र करना है, ज़बरदस्ती करना है, मन को एकाग्र करना है। उसका स्वभाव है चंचल है, बहुत आगे पीछे डोलता है, इधर उधर डोलता है, और उसे वर्तमान में लेके आना है, उसको अभ्यस्त करना है, उसको सिखाना है। सिखाना कैसे है? डांट के तो सिखा नहीं सकते मन को। सो एक उदाहरण से अगर हम समझें, जैसे कि एक छोटे से बच्चे को पिता कंट्रोल करता है, धीरे से उसे ऑब्जर्व करता रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ शैतानी कर रहा है, कहाँ खेल रहा है, कहाँ हंस रहा है, कहाँ रो रहा है, कहाँ सो रहा है, कुछ खा रहा है नहीं खा रहा है, बहुत छोटा सा चंचल शैतान बच्चा है। उसी तरह से हम भी ऑब्जर्व करते हैं अपने माइंड को। माइंड का स्वभाव ये है, उसके पीछे जितना दौड़ो वो उतना आगे आगे दौड़ता है, और उसे एक आलंबन दे दो, आलंबन या तो श्वास या संवेदना, तो वो उस काम में लगा रहता है। एक पुरानी कहानी हम सब सुनते आए हैं, आपने भी सुनी होगी, कि हमें एक प्रकार का जिन मिल गया। जिन जो वो होते हैं ना, वो क्या हुक्म है मेरे आका वाले, तो वो कहता है कि मुझे कॉन्टिन्यूसली काम देना पड़ेगा आपको, वरना मैं आपको खा जाऊँगा। अब इतना काम कैसे लाएं भाई, जितना काम था मैंने सब कह दिया उसको। अब वो तो कहने लगा यार मुझे और काम दो वरना मैं आपको खा जाऊँगा। तो एक समझदार आदमी ने ये कहा कि एक ना उसको कहो कि एक बांस होता है ना, डंडा, उसको लगा दे और इस पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहे हर वक्त। और ऊपर नीचे जो करता रहेगा, मैं जब आवाज़ लगाऊं तो तुझे आना है, और मैं जो कहूँगा वो काम करना है, और वापस जाके फिर ऊपर नीचे करने लगना है। ये तो लूप का काम हो गया ना, एक साइकिल मिल गया उसको। भाई जब मैंने आवाज़ लगाई, जिन चला आया, मेरा काम किया, जैसे जैसे मैंने आदेश दिया उसने किया, और फिर वापस चला गया। फिर क्या काम है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो उसने मुझे खाया भी नहीं, और मेरे पूरे जीवन का मतलब भी हो गया। मेरे पूरे जीवन की जो परेशानी थी उसका सभी समाधान मिल गया मुझे, और मेरे काम भी बनते चले गए, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति है मेरे पास। इसी प्रकार से हमारा मन है, वो बहुत पावरफुल है, उसको एक आलंबन चाहिए, वो बांस की तरह, उस डंडे की तरह। तो वो आलंबन या तो श्वास है या संवेदना है। तो उसके थ्रू मन को एकाग्र करें, और व्याकुलता जो जाएगी वो विपश्यना से जाएगी, संवेदना देखकर समता में बने रहने से जाएगी। संवेदना का खेल नहीं खेलना, उसको समता में बने रहना है, उसको जैसा है वैसा है,
जानना है, बस जानना है और आगे बढ़ते जाना है। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया हूँगा। अगर कोई और प्रश्न आपके मन में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बहुत खुशी खुशी उसका आंसर करूँगा। नमस्कार।